भारत में घटते हिंदू आबादी लेकर प्रवक्ता जदयू विधायक ने कहा, जो हिंदू एक बच्चे के जन्म के बाद रुक जाते हैं उन्हें कम से कम 2 बच्चे पैदा करना चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग 4 से 5 बच्चा पैदा ना करें, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करें, जिससे देश में जनसंख्या नियंत्रण बना रहे। चौथे चरण में 13 मई को मुंगेर लोकसभा में चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दौर लोकसभा क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसी क्रम में मुंगेर पहुंचे खगड़िया जिला के प्रवक्ता के जदयू विधायक संजीव कुमार। वहीं पत्रकारों द्वारा भारत में घट रहे हिंदू आबादी के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अखंड भारत में हिंदू मुस्लिम साथ चल रहे हैं। आबादी की बात करें कि हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि हम दो हमारे दो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में बढ़ते आबादी को देख इस समुदाय में लोगों को जागरूक करना होगा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से देश में जनसंख्या बढ़ेगा, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जहां प्रजनन दर 3 था, वहीं अब घटकर 2 हो गया है। यह दर क्यों घटा, इसको लेकर बिहार सरकार ने साक्षरता अभियान पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जदयू विधायक ने घटते हिंदू आबादी को लेकर कहा कि जो हिंदू एक बच्चा कर रुक जा रहे हैं उन्हें कम से कम 2 बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चा पैदा करने से समाज के साथ अपना अच्छा होता है। वहीं जिस तरह हिंदू का संख्या कम हो रहा है, ऐसे में कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम से आग्रह करता हूं कि वह 3-4 बच्चे पैदा नहीं करें, 2 बच्चा पैदा करें, इससे समाज के साथ देश हित के लिए भी सही होगा। वहीं चौथे चरण में होने वाले मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि यहां कोई लड़ाई नहीं है। इस क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 3 लाख मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि उनके विरोध में खड़े प्रत्याशी को यहां की जनता नहीं जानती है। उन्होंने कहा कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर इस क्षेत्र में विकास किया है और यहाँ कानून का राज है। उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जाति समीकरण को लेकर कंफ्यूज क्रिएट कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ऐसे लोगों को वोट नहीं करेगी जो जातीय उन्माद फैला रहा है। उन्होंने कहा मुंगेर की जनता ने ठाना है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जिताना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत होगी। उन्होंने कहा मुंगेर लोकसभा में कोई भी जाति समीकरण नहीं है। मुसलमानों का पॉपुलेशन कम है और हिंदू का यहाँ पे 75%, 80% है, 20% मुस्लिम होंगे भारत में, लेकिन अखंड भारत है ये। हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके चलते हैं। आबादी के लिए हिंदू मुस्लिम सबके लिए हम लोग तो एक आपको अभियान चला ही हुए हैं कि भाई हम दो हमारे दो वाला जो सिस्टम है, तो हम लोग को उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा मुस्लिम समाज में भी कि भाई ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करें, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। और उसके साथ साथ पढ़ाई का भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को दे ही रही है सरकार। अब नीतीश जी देखिए बिहार में क्या किए हैं। पहले प्रजनन दर 3 था यहाँ पे बिहार में, वो घट करके हो गया 2 के लगभग पहुँच चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों घटा? क्योंकि वो साक्षरता अभियान पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, चाहे महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, चाहे पुरुष भी को भी पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो वो समझती हैं कि भाई बच्चा अगर ज़्यादा होगा तो उसके परवरिश में दिक्कत होती है, खर्चा ज़्यादा होता है और प्लस बहुत सारा सिस्टम है। तो हम लोग बेसिकली उसको रोकने का यही उपाय है कि भाई आप इस साक्षरता अभियान को और जोर दें, जागरूकता फैलाएं लोगों के बीच में, उनके समाज में जा करके कि कम थोड़ा बच्चा पैदा हो, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताया जाए उनको। तो यही एक उपाय है, यही करना चाहिए देश में। तो इनमें हर एक समाज का फायदा होगा। ये सिर्फ मुस्लिम की ही बात मैं नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम जिसमें हो तो एक हिसाब से बच्चा पैदा करना चाहिए। हिंदू के लिए क्या करना चाहिए? हिंदू की जो आबादी घट रही है उसको लेकर क्या करना चाहिए? भाई हिंदू की तो आबादी तो मैं शुरू से कहता हूँ कि जो लोग हिंदू एक बच्चा पैदा करके रुक जा रहे हैं उनको कम से कम 2 बच्चा तो जरूर पैदा करना चाहिए। सभी हिंदुओं से मैं आग्रह करता हूँ एकदम, ये जरूरी है भाई। ये 2 बच्चा समाज के लिए भी अच्छा है, प्लस आपके लिए भी अच्छा है कि भाई अपने माँ बाप का भी परवरिश होगा। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो, कुछ हो, तो 2 बच्चा तो वैसे ही रहना चाहिए। हिंदुओं से मैं आग्रह करता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी रहेगा और जो संख्या कम रहा है वो भी नहीं कमेगा हिंदुओं का उस अनुपात में। लेकिन मुस्लिमों से भी आग्रह करता हूँ कि 4-5 बच्चा पैदा नहीं करें, 2 बच्चा पे ही रहें, सीमित रहें, तो वो भी अच्छा रहेगा देश के लिए, उनके हित में भी, उनके परिवार के भी हित में अच्छा रहेगा। देखिए मुंगेर हमारे ज़िला खगड़िया से जुड़ा हुआ है
और खगड़िया मुंगेर से ही टूट करके एक नया ज़िला बना है। तो मुंगेर से हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं यहाँ के लोगों से। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, मुंगेर में कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ आदरणीय ललन सिंह जी एनडीए के प्रत्याशी हैं और सामने वाला कौन प्रत्याशी है उसको पब्लिक जानती तक नहीं है। अननोन लोग आ चुके हैं और यहाँ पे भारी बहुमत से आदरणीय ललन बाबू जीतेंगे। जहाँ तक मैं घुमा हूँ पता चला है हर एक वर्ग का इनको आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए के उम्मीदवार हैं, लोग अब सीधे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करना है। और ललन बाबू और आदरणीय नीतीश कुमार जो मुंगेर में विकास कार्य किए हैं, जनता वो देख रही है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे सैंक्शन हो गया, पुल बन गया है यहाँ, जो बहुत बड़ा बहुत प्रतीक्षित मांग था। खगड़िया मुंगेर के बीच में जो पुल बना है, तो हर तरह से, और सबसे बड़ी बात कानून का राज है यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा लोगों को वोट नहीं देगा जिससे कानून बिगड़े, आम आदमी का जीवन बर्बाद हो जाए। सब लोग यही समझ रहे हैं और फिर से नरेंद्र मोदी आए, इसी के लिए सभी लोगों ने ठान लिया है कि तीर छाप पे वोट करेंगे मुंगेर लोकसभा में। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कराया जा रहा है जातीय समीकरण का। और जातीय समीकरण में भी अगर होता भी तो वैसे लोगों को लोग कभी वोट नहीं देगा जो जातीय उन्माद फैलाए। और आपस में भी सामने वैसा प्रत्याशी है जैसा सुनने में आता है कि भाई वो किसी जाति उती नहीं, एक तरह से अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। कोई भी उस जाति के भी लोग उसको वोट नहीं देने जाएंगे, क्योंकि भाई वोट दे करके खून खराबा यहाँ कोई नहीं कराना चाहता है। एकदम क्लियर कट संदेश है कि ललन बाबू को सभी लोगों ने ठाना है कि फिर से ललन सिंह जी को जिताएंगे और ये जीत मुंगेर की जीत होगी, आदरणीय नीतीश कुमार की जीत होगी। और एक आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत होगी ललन बाबू। अभी तक जितने भी चुनाव में वो जीते हैं, सबसे ज़्यादा मतों से इस बार जीतेंगे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई जातीय समीकरण काम नहीं करेगा। लोग नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, यहाँ पे उनके विकास कार्य को देख रहे हैं जो उन्होंने किया है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के मजबूती के लिए, हिंदुत्व के मजबूती के लिए जो कदम उठाए हैं, विकास जो किए हैं पूरे भारतवर्ष में, लोग उसको देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कट है, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ, आने वाले चुनाव के दिन सब लोग सुबह में जाएं, वोट करें, निर्भीक होकर वोट करें और फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करें मुंगेर लोकसभा में। देखिए एनडीए का आंकड़ा जो पहले हुआ है, जो देखिए चुनाव हुआ है, अब सुनते सुनते जैसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होगा। मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100 में 100% जीत हो, लेकिन 90% सीट पे तो पक्का जीत होने जा रहा है। हमारे जो लास्ट जो जितना जगह चुनाव हुआ है